बचपन में हमें काफ़ी सारी कहानी सुनाई जाती है ना। उसमें से एक कहानी थी रैबिट और कछुए की, याद है? जब कछुआ जीत जाता है रैबिट से। लेकिन कछुआ क्यों जीतता है? इसलिए क्योंकि रैबिट जो है वो आराम करने बैठ जाता है? नहीं, कछुआ जीतता इसके लिए है क्योंकि वो अपने काम में कांस्टेंट रहता है। वो अपने रास्ते पे चलते रहता है, भले कुछ भी हो, कितनी भी दीवारें आए, कितने पत्थर आए, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपनी मंजिल की ओर सिर्फ चलते जाता है। लाइफ में हमें इससे सीखने ये भी मिल सकता है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। हम थक सकते हैं, कुछ देर रुक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो नॉर्मल जॉब हो या कोई आर्टिस्टिक चीज़, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि रुकने से हमारे पास बहुत सारी बाधाएं आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम दोबारा वो कभी काम शुरू कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आपको कुछ करना है जीवन में, आप वो काम शुरू भी करते हो लेकिन वो शुरू करते करते ख़त्म नहीं कर पाते। ये पंडित जी है और इन्होंने मुझे कल रहने के लिए दिया। थैंक यू सो मच। इन्हीं थकावटों से रुक के अगर हमारे महापुरुष रुक जाते तो हमारे भारत का नवनिर्माण कभी नहीं हो पाता। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें बस चलते रहना चाहिए। क्योंकि एंड में चलने का नाम ही ज़िंदगी है। हाँ जी, मैं आता हूँ फूल लेके और पूजा हाँ की हाँ, तैयारी करूँगा। चलेगा। अभी आ तो जाओ। देर है, हम हाँ हाँ, मैं हूँ, इधर ही हूँ। अच्छा, गुरुजी भी आएंगे? चलेगा। कब तक आएंगे वो? चलेगा चलेगा, ठीक है। सो अभी मुझे चाय मिल गई, पंडित जी ने चाय दे दी मुझे। और मैं अभी पूरे मंदिर में ही हूँ। सो आपके सामने ही कल रात को मैं ऐसे ही बैठा हुआ था इसी बेंच पे, और मैं आज यहाँ पे रह रहा हूँ। सो लाइफ में इंसानों को भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी ना कुछ निकल ही आता है। एंड अगर आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करें तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। और कल तो मैं कम से कम 4-5 धर्मशाला गुरुद्वारा में जाके आया। वहाँ पे उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे रहने दो यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो मुझे बस स्टॉप पे रुकना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से आगे ट्रैवलिंग करना मैं दिन में ही कर सकता हूँ, मैं रात को ट्रैवलिंग शायद यहाँ से नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे रास्ता काफ़ी सुनसान है। अगर कुछ हो जाता है या फिर कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लगा, इसलिए मैं यहीं पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी इनको। एंड में फिर इन्होंने पूछा कि बताओ भैया, ठीक है चलो। इन्होंने कुछ प्रूफ लिया, मेरा आधार कार्ड लिया और फिर मैं रुक गया रात को यहीं पे। सो मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये हमारे गुरुजी है, आश्रम के गुरुजी। और इन्हीं की वजह से मैं कल रात को यहाँ पे रुक पाया हूँ। सो धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद आप। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। थोड़ा सा फंबल भी हो गया मैं गुरुजी के सामने, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी हैवी पर्सनैलिटी देखी मैंने फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा सा फंबल हो गया और मैं रुक गया, अटक गया। तो अभी जो है वो जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। एंड मैं अभी ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ, उस तरफ जाऊँगा, वहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा जर्नी। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि भगवान जी जो है वो मेरे साथ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई महाभारत का युद्ध लड़ रहा हूँ। एंड हनुमान जी जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे पीछे से, और भगवान जो है वो मेरे आगे खड़े हुए हैं ढाल बन के। सो कहीं ना कहीं क्यों कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है वो आपको मिलाती है उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो कायनात है भी मेरे साथ है। सो बहुत ही खुश हूँ मैं और बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है मुझे औरंगाबाद जाना है। एंड औरंगाबाद के लिए यहाँ से मुझे देखता हूँ अगर कोई ट्रक मिल जाती है, टेम्पो, तो बहुत हेल्प हो जाएगी।
और बाकी तो मैं रोड से पहले तो वॉक करके जाऊंगा, यहाँ से देखता हूँ मैं कितना वॉक कर पाता हूँ। अगर मैं वॉक आधा कर पाऊँ और आधे के बाद अगर मुझे ट्रक विक मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो मंजिल काफ़ी दूर है मेरी, लेकिन हौसला अब भी बुलंद है। हौसला बुलंद इसलिए नहीं है कि मैं जीत रहा हूँ, हौसला बुलंद इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेचर, ये लोग मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से मैं अभी तक टिक पाया हूँ और आगे भी टिकूँगा। तो मैं अभी फिर से एक बार हाईवे पे आ चुका हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ नासिक से तपोवन की ओर, जहाँ पे औरंगाबाद आएगा एंड औरंगाबाद में हम लोग रुकेंगे। लेट्स सी, क्योंकि औरंगाबाद मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं वॉक करते करते गया तो ज़रूर रात हो जाएगी। रुकावटें ज़िंदगी में कभी कभी हमें सिखाने भी आती है बहुत कुछ, कि हमें ज़िंदगी से क्या क्या सीखना चाहिए, और सीख के हमें रुकना नहीं है, हमें उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम उस रुकावट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम सभी एक ऐसे इंसान ने चलने की ठान ली जो कभी ज़िंदगी में चला ही नहीं। सोचो क्या होगा उसका, क्या वो चल पाएगा? नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ये नाकामयाब हो जाएगा। कोशिश तो कर ही सकता है चलने की वो, और क्या पता वो चलते चलते चलना सीख जाए जीवन के रास्ते पे, और इतना आगे बढ़ जाए कि जो लोग ऑलरेडी चल रहे हैं वो उनके आगे निकल जाए। ये पेड़, ये पौधे, ये गाड़ियाँ, ये मिट्टी, मैं इन सब से बातें करता हूँ क्योंकि फ़िलहाल के लिए यही मेरे दोस्त हैं और यही मेरे साथ चलते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ मिल जाता है ये। तो अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ एंड अभी तक कोई ट्रक का कुछ नामो निशान नहीं है कि कोई ट्रक मुझे मिल जाए औरंगाबाद के लिए, और ढूंढ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ यहाँ से कुछ मिल जाए कोई वाहन जिसके थ्रू मैं थोड़ा बहुत तो क्रॉस कर पाऊँ रास्ता। क्योंकि ऐसे ही मैं चलते रहा तो शायद मैं आज औरंगाबाद नहीं पहुँच पाऊँगा। सो अभी तो दिन की शुरुआत हुई है एंड मैं 3 टेम्पो वाले भैया को पूछ चुका हूँ। सब ने कहा कि वो लोग नियर बाई जा रहे हैं, कोई भी औरंगाबाद साइड नहीं जा रहा है। तो मैं और पूछूंगा आगे। फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बैठ जाऊँ यहाँ पर थोड़ा टाइम, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। आई थिंक मैं 1.5 घंटे से वॉक कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो मैं थोड़े टाइम के लिए बैठ जाता हूँ यहाँ पे।